पिछले कई सालों के अंदर एक बड़ा डिस्टर्बिंग किस्म का पैटर्न हमें साउथ एशिया के अंदर ये नज़र आया है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करता हुआ पाया गया है। कभी वो नेपालियों को डिक्टेट करते रहते हैं कि तुम्हारी लॉ मेकिंग इस तरह की होनी चाहिए, मधेशी इंडियंस जो हैं उनको ज़्यादा राइट्स दो, ये हम कहते हैं इसलिए हमारी बात मानो। तो कभी वो दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करते हुए पाए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने इंटरफेरेंस की है इस सारे अरसे के दौरान वो बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में की है। वहाँ पर तो ये हक समझ के बात करते रहते हैं, इनसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं होता फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ, लेकिन ये उस पर बात ज़रूर करते हैं, उस पर कमेंट ज़रूर करते हैं। और ये सिलसिला शेख हसीना के दौर में जारी था, आज भी जारी है। लेकिन फ़र्क ये था कि उस दौर में कुछ इनको कहा नहीं जाता था, रिटालिएशन में कुछ भी नहीं कहा जाता था, रेस्पॉन्ड नहीं किया। जैसे मरियल किस्म की रूखी सूखी सी एक स्टेटमेंट कभी आ गई तो आ गई, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, दैट्स इट। इसलिए इनको एक आदत सी पड़ गई कि हमारी मर्जी, हम इंटरनल मैटर्स में बात करते रहेंगे क्योंकि सामने से कुछ मतलब बोला ही नहीं जा रहा, तो खुला खाता था एक तरह से। लेकिन अब नया जो बांग्लादेश है, इसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए मैं कहता रहता हूँ कि ये मेड इन ढाका फॉरेन पॉलिसी है, मेड इन न्यू दिल्ली फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो मेड इन ढाका फॉरेन पॉलिसी के अंदर तो इंटरफेरेंस की गुंजाइश है नहीं, लिहाजा इस बांग्लादेश में हमें एक नया पैटर्न नज़र आया, और वो पैटर्न ये है कि ये रेस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। और यही हुआ है, बांग्लादेश ने जवाब दिया है। इंडिया ये जो बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में बात करता रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में इसने बात की। एसोसिएटेड प्रेस कहता है इंडियाज मोदी वॉइसेस कंसर्न ओवर अनरेस्ट इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड अटैक्स ऑन हिंदूज देयर। फिर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी, जिसको अगला प्रधानमंत्री भी कुछ लोग कह रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज एंटी मुस्लिम, ये इसकी क्राइटेरिया ओनली, हिंदुत्ववादी इसलिए इसको पसंद करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है हैव टू प्रोटेक्ट एवरी हिंदू, योगी आदित्यनाथ यूजेस पार्टीशन पैरेलल टू स्लैम कांग्रेस समाजवादी पार्टी ओवर दलित प्रोसिक्यूशन इन बांग्लादेश। उत्तर Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Sunday launched a scathing attack on the Congress and Samajwadi Party, accusing both of maintaining silence on the persecution of Hindus in Bangladesh. ये आपको मैंने सिर्फ 2 इंसिडेंट्स दिखाए, टाइम नहीं है मेरे पास, वरना ऐसे सैकड़ों की तादाद में मिसालें मौजूद हैं कि गुज़िश्ता 7-8 महीनों के अंदर कई सौ मरतबा इनके मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने, इनके मुख्तलिफ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, इनके मुख्तलिफ मिलिट्री के लोगों ने इंटरनल मैटर्स में इस तरह से मुदाखलत की हुई है। लेकिन अब बांग्लादेश ने स्ट्राइक बैक किया है, और बांग्लादेश ने इंडिया को कहा है कि आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है हमें बड़ा कंसर्न है, इस पे इसको रोकिए, ये क्या कर रहे हैं आप मुसलमानों के अगेंस्ट। असल में उन्होंने ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार रिसेंटली किया गया, एक तो वक्फ बोर्ड को अमेंड करके उनका जो नया अमेंडमेंट बिल पास किया उन्होंने, उसको अमेंड करके इन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर रॉबरी लगाई है, रॉबरी की है, डकैती मारी है। ऊपर से इसके खिलाफ जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसको भी ये टारगेट कर रहे हैं, उसको भी पकड़ के ये जेलों में डाल रहे हैं कि तुम इस रॉबरी के खिलाफ मुजाहरा क्यों कर रहे हो, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। भाई प्रोटेस्ट तो हर डेमोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल राइट होता है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट। उधर से जो हिमांता शर्मा है, असम का चीफ मिनिस्टर, वो कह रहा है कि जो प्रोटेस्ट करेगा उसको उठा के जेल में डाल दूंगा। भाई काहे की जमहूरियत है ये, काहे की डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा तो डिक्टेटरशिप्स के अंदर होता है ना, डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, चूंकि मुसलमान कर रहे हैं प्रोटेस्ट इसलिए अलाउड नहीं है। इस पे बांग्लादेश ने कहा है कि ये तमाम जो डेवलपमेंट है ये बड़ी डिस्टर्बिंग है, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह से, आप इसको रोकिए, हमें बड़ा कंसर्न है इस पे, आप क्यों मुसलमानों को इस तरह से तंग कर रहे हैं। अब इस पे जनाब मिर्चें लग गई न्यू दिल्ली के अंदर कि ये क्या हो गया है। पहले तो इस तरह की भाषा हमें सुनने को नहीं मिलती थी वहाँ से, लेकिन अब तो ये जवाब दे रहे हैं हमें उल्टा हमारे इंटरफेरेंस का। और इंडिया ने कहा है कि हम इस बांग्लादेश के रिस्पांस को रिजेक्ट करते हैं। हम बोलते रहेंगे आप हमें मत टोकिए, हम बोलते रहेंगे आप मत बोलिए हमारे इंटरनल मैटर्स में, हम बोलेंगे लेकिन आप मत बोलिए। ये इंडिया ने बेसिकली कहने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है, प्रोटेक्ट योर माइनॉरिटीज, इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू बांग्लादेश बंगाल वायलेंस रिमार्क। India rejected Bangladesh's claims on Friday, which called for the protection of the minority Muslim population in West Bengal following violent protests against the amended Waqf bill. और इसमें वो कहते हैं कि we reject the remarks made by the Bangladesh side with regard to the incidents in वेस्ट बंगाल। अच्छा, उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि रिपब्लिक ने
रिपोर्ट की हुई है कि इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्यूरीज ऑन द कमेंट्स मेड बाय बांग्लादेश ऑफिशियल्स ऑन द डेवलपमेंट्स इन वेस्ट बंगाल, द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल said, "We reject the remarks made by the Bangladesh side with regard to the incidents in West Bengal. This is a barely disguised and disingenuous attempt to draw a parallel with India's concerns over the ongoing persecution of minorities in Bangladesh, where the criminal perpetrators of such acts continue to roam free. Instead of making unwarranted comments and indulging in virtue signaling, Bangladesh would do better to focus on protecting the rights of its own minorities." पहले जवाब नहीं मिलता था ना, तो अब ये थोड़ा सा सरप्राइज्ड भी है कि ये क्या हुआ है। उनको शायद अंदाज़ा नहीं था। सा इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी अरसे से मैं ये बात करता रहा हूँ कि इनसे डील करने का दुरुस्त जो तरीका है वो यही है, आप डिफेंसिव मत बनिए। आप डिफेंसिव मत बनिए। डिफेंसिव बनेंगे ना अगर आप, इनकी तरफ से बग बग झिक की जाती रहेगी न्यू दिल्ली की तरफ से, और आप कहेंगे नहीं नहीं इसको छोड़िए, मत बोलिए हमारे बारे में इस तरह से, तो ये नहीं रुकेंगे। आपको इनकी तरफ से जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार होता रहा है ना, सरकारी सरपरस्ती में होता रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस तरह के कवानीन इन्होंने पास किए हुए हैं जो कि फंडामेंटली इंसानियत के ही खिलाफ है। माइनॉरिटीज़ को छोड़ दें। ये जो CAA NRC क्या है, ये एंटी ह्यूमैनिटी लॉज है, इंसानियत के खिलाफ है। आप लोगों को बांट रहे हैं, असल में डिवाइड कर रहे हैं उनको कि ये हमें काबिल कबूल है, ये काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल तो मैं यहाँ पर यह बात करता रहा हूँ कि इनसे डील करने का बेहतर तरीका यही है कि आप इनको आईना दिखाएं कि देखो आपके मुल्क में क्या हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर कोई इंसिडेंट होता है ना माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, मैं उसको सपोर्ट वैसे नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए वो भी, लेकिन जो वहाँ पर होता है ना उससे 10 गुना ज़्यादा इंडिया के अंदर होता है, इंडिया के अंदर होता है। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए इंडिया की जानिब से ये जो मुंह फाड़ा जाता है ना, हर कुछ रोज़ के बाद वो बात कर देते हैं उनके पॉलिटिशियंस, उनके जनरल्स, उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स, माइनॉरिटीज़ 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 बोलते रहते हैं। इसको रोकने का बढ़िया तरीका यही है कि आप उनको भी याद दिलाएं कि देखो आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है। अच्छा, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। अमेरिका से लेकर तो OIC तक सब ने कंसर्न्स का इजहार किया हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके अंदर इंडियन माइनॉरिटीज़ ज़्यादा गैर महफूज हुई हैं, वो ज़्यादा वनरेबल हो गए। ये उन्होंने आलमी इदारों ने और मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया हुआ है। तो ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा होता है। तो बांग्लादेश अब फाइनली जब से लेकर मेड इन ढाका पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है तो उन्होंने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया है इस पर, और उन्होंने इंडिया को उनकी माइनॉरिटीज़ के राइट्स याद दिलाना शुरू किए कि देखो हमें छोड़ो, तुम्हारे मुल्क के अंदर देखो क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। और इस पर इंडिया को मिर्चें लगी हुई हैं और क्लियरली नज़र आ रहा है कि दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक एट द मोमेंट।